Hello students, in our previous lecture we have completed worksheet 3 of unit 5. So today we will discuss about the worksheet 4. These are the word problem sums related to meter, centimeter, kilometer and meter. हमने अभी तक सिंपल इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों टाइप में हमने कर लिया। मीटर सेंटीमीटर का भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है एंड किलोमीटर एंड मीटर का भी किया है। तो वही सब चीज़ें अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स में भी ऐसा ही होता है ना कि वर्ड प्रॉब्लम्स में या तो ऐड होती हैं वैल्यूज़ या सब्ट्रैक्ट होती हैं या मल्टीप्लाई होती हैं या डिवाइड होती हैं। यही होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स में और वो हमें क्वेश्चन की सेंस से ही पता चलता है। यू नो वेयर वी हैव टू ऐड, जहाँ हमें ये कहा जाए कि हमें कोई अमाउंट या कुछ भी हमें जो वो टोटल निकालना हो। टोटल मीन्स कुल, मतलब कंप्लीट, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड। ऑल टुगेदर आ जाए, ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, तो इट्स ऑब्वियस ना कि वो कंप्लीट पूरा निकालना है। तो वहाँ हमें क्या करना होता है, ऐड। जहाँ पर लेफ़्ट आ जाए, लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, तो दैट मीन्स माइनस ही होता है ना, तभी लेफ़्ट होता है। रिमेनिंग हो गया, इन सब का मीनिंग हमारा क्या हो जाता है, माइनस। या कहीं कोई कंपैरिजन किया जाए कि कोई वैल्यू इतनी बड़ी है, कोई इतनी छोटी है, तो ये बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो वो जो कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन भी सब्ट्रैक्शन से ही पता चलता है कि उनमें कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब माइनस उनमें कितने का है। तो ये सब हमें चीज़ें माइंड में रखकर उसके बाद ही हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कर पाते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आप इनकी जब स्टेटमेंट्स बनाते हो तो स्टेटमेंट्स अपना ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगी आपको वही करनी है। आप अपनी तरफ से ही बना सकते हो, बट इट शुड बी सेंसिबल, कि क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो उसके अंदर। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ए। नीतू बॉट 3 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट। कहता है नीतू क्लॉथ बाय करती है, क्लॉथ खरीदती है शर्ट के लिए। कितना लेती है, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउज़र। और इतना क्लॉथ किसके लिए लेती है, ट्राउज़र के लिए। देन व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ शी बॉट, मतलब उसने टोटल में कितना लिया होगा। अब इतना शर्ट के लिए लिया, इतना उसने ट्राउज़र के लिए लिया, तो टोटल कितना लिया। टोटल मतलब प्लस करना, ऑब्वियस है, तभी हम इनको प्लस कर ही पता चलेगा ना कि उसने इन टोटल कितना लिया। सो अब स्टेटमेंट कैसे बनेगी, फर्स्टली क्लॉथ फॉर शर्ट, कि शर्ट के लिए कितना क्लॉथ लिया, इतना, एंड देन क्लॉथ फॉर ट्राउज़र, वो हमें वैल्यू गिवन है, एंड देन टोटल लेंथ। तो ऐसा ही हम लिखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन में से ही देखो स्टेटमेंट आई है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। फर्स्टली क्लॉथ फॉर शर्ट हमें वैल्यू गिवन थी। वन मोर थिंग, आप फर्स्टली यू हैव टू मेंशन द वर्कशीट, देन हेडिंग, एंड देन आप सम स्टार्ट करोगे। आपको कंप्लीट स्टेटमेंट राइट डाउन करने की नीड नहीं है, जस्ट मेंशन द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट वर्ड, ओके, एंड देन यू कैन पुट डैश डैश एंड देन द लास्ट वर्ड, ओके, एंड देन आफ्टर लिविंग वन लाइन स्पेस यू हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। ये वन लाइन स्पेस हमने इसलिए छोड़ा है ताकि हम इसमें यूनिट्स मेंशन कर सकें, जो कैरी या बोरो हमारे आएंगे वो सब हम मेंशन कर सकें इसके अंदर। अगर आप ये नहीं स्पेस लीव करोगे तो आप ही के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्लॉथ फॉर शर्ट फर्स्टली 3 मीटर 75 सेंटीमीटर था, तो मीटर सेंटीमीटर का याद है ना, हमने पहले भी कैसे किया था, वन लाइन का गैप हमने छोड़ा था उसमें। तो सेम हम वैसे ही करेंगे और यूनिट को हम ऊपर मेंशन कर देंगे। देन आफ्टर दिस क्लॉथ फॉर ट्राउज़र, ट्राउज़र के लिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर था, तो मीटर में 2 आ गया, सेंटीमीटर में 20, एंड देन वी नो वी हैव टू ऐड देम। आफ्टर दिस टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ निकालनी थी हमें, तो इनको ऐड कर देंगे, हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऐड करना अब आपको आता ही है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, अमित ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर 550 मीटर बाय ट्रेन, इतना वो ट्रेन से ट्रैवल करता है। एंड 12 किलोमीटर 400 मीटर बाय बस, इतना बस से ट्रैवल करता है। एंड 1 किलोमीटर 250 मीटर बाय स्कूटर, इतना स्कूटर से ट्रैवल करता है। देन हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल इन ऑल, तो उसने ऑल मतलब टोटल ही हो गया ना, सारा मिलाकर, ऑल मतलब सारा, तो मतलब उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया। वो ट्रेन से भी गया, बस से भी गया, स्कूटर से भी गया, तो एट लास्ट उसने डिस्टेंस तो ट्रैवल की ही है ना। तो वो जो टोटल डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी, कि हम इन सब का ऐड कर दें कि कितना किस में गया, कितना किस में गया, वो सब हम ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही हम इसमें करेंगे। फर्स्टली अमित ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, देन ट्रैवल्ड बाय बस एंड देन ट्रैवल्ड बाय स्कूटर। सो यही हम इसमें मेंशन करेंगे, अमित ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फर्स्टली। वही सेम प्रोसीजर जैसा हमने इसमें फॉलो किया था, सेम वैसा ही यूनिट ऊपर मेंशन कर देंगे। एंड देन किलोमीटर और मीटर में थी ना वैल्यू, तो वही यूनिट्स मेंशन कर दिए। एंड देन 15 किलोमीटर और मीटर में क्या आ गया, 550।
ऐसे ही अब अमित ट्रेवल्ड बाय बस आना था, सेम ही वैल्यू आनी थी। तो जब सेम वैल्यू आती है तो हम ये सिंबल इसमें मेंशन कर देते हैं ना, ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। सो आप इसको मेंशन कर देंगे एंड देन इक्वल, जो वैल्यू थी 12 किलोमीटर 400 मीटर, तो वही हमने मेंशन कर दी, किलोमीटर में किलोमीटर, मीटर में मीटर, एंड देन ट्रेवल्ड बाय स्कूटर। अब 1 था सिर्फ, तो 1 को 01 लिखेंगे, क्योंकि अभी तक किलोमीटर की 2 डिजिट्स की फॉर्म में था, तो 1 को भी हमने 2 डिजिट फॉर्म में 01 लिख दिया, एंड देन 250। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हिट डिस्टेंस इन ऑल, कि उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी। क्वेश्चन में ही क्लियर था ही ट्रैवल इन ऑल, तो वही हमने ईजीएस्ट ले लिया, ही ट्रैवल इन ऑल। जितना स्टेटमेंट में से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर कि आप खुद बनाएं। ओके, सो जितना आपकी ईजीएस्ट निकल सकता है आप उसमें से निकालिए, अगर नहीं बन पाता तो हमें फिर वो खुद से बनाना पड़ता है। सो नाउ यू कैन ऐड देम। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, मिसिज रेनू हैज़ अ रिबन 16 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि रेनू के पास इतना रिबन है, इतना लंबा रिबन है, एंड शी कट इट इनटू 2 पीसेस, इसको उसने 2 पीसेस में कट कर दिया। 1 पीस इज 8 मीटर 90 सेंटीमीटर। अब एक पीस की लेंथ दे दी कि एक पीस इतना लंबा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पीस। तो अदर पीस की जो बचा हुआ पीस है उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ हमें डिफरेंस करना है, माइनस करना है। कैसे पता चला, देखो कोई भी हमें रिबन की एक लेंथ दे दी कि कंप्लीट रिबन इतना लंबा है, अब उसको 2 पीसीज में ब्रेक कर दिया, 2 पीसीज में ब्रेक करा है, तो एक पार्ट की हमें लेंथ दे दी एंड सेकेंड वन की हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियस अगर हम कंप्लीट में से फर्स्ट वाला पार्ट माइनस कर देंगे तभी हमारा सेकेंड वाला पार्ट पता चलेगा ना। सपोज अगर पूरा रिबन 5 मीटर का था, उसमें से हमने 2 मीटर का रिबन कट कर दिया, तो बाकी कितना बचा 3 मीटर का, तो माइनस ही किया ना आपने इसके अंदर। तो वही प्रोसीजर इसमें फॉलो होगा। फर्स्ट ही रेनू हैज़ अ रिबन, कितना रिबन था मेंशन कर दिया, लेंथ ऑफ 1 पीस, 1 पीस की लेंथ थी वो मेंशन कर दी, एंड देन अदर पीस की निकालनी थी, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट देम। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता ही है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, द हाइट ऑफ राम एंड श्याम आर, राम और श्याम की हाइट दे रखी है, तो जो नाम पहले आया उसकी फर्स्ट वाली और जो सेकंड में आया उसका सेकंड वाली रिस्पेक्टिवली, का मतलब ही ये होता है कि जो फर्स्ट पे आया है उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू हुई है और जो सेकंड पे आया उसकी सेकंड वाली वैल्यू। तो राम की हाइट कितनी है ये, एंड श्याम की हाइट कितनी है, इतनी। देन हु इज़ टॉलर एंड बाय हाउ मच, टॉलर मतलब कौन कितना लंबा है और कितना है वो भी बताना है। अब हमें कंपैरिजन हो गया ना, कि एक की हाइट दे दी दूसरे की हाइट दे दी, अब हमें कंपैरिजन करना हो कि किसकी ज़्यादा है, तो हम माइनस करके देखेंगे किसकी ज़्यादा। तो वैसे हमें देखकर ही पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों की मीटर वैल्यू सेम है। तो हम किस में आएंगे, आपको मैंने बताया था वैसे हम बड़ी यूनिट को देखते हैं, बट अगर बड़ी यूनिट ही सेम हो तो आपको स्मॉलर पे आना पड़ेगा। तो दोनों की सेंटीमीटर चेक करोगे तो सेंटीमीटर इसमें ज़्यादा है, मतलब दिस कंप्लीट, और ये कंप्लीट किसका था, राम का। तो ये तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि राम की हाइट ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है तो वो माइनस करके पता चलेगा ना, उसमें से हम इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि राम की हाइट कितनी ज़्यादा है श्याम से। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें हाइट ऑफ राम लिख देंगे, एंड देन हाइट ऑफ श्याम। ओके, एंड देन डिफरेंस मतलब इनका अंतर, मतलब कितना डिफरेंस आया इसमें। तो आप माइनस करके देखोगे वैल्यू आ गई, दैट मीन्स राम इज टॉलर बाय 47 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन, एन आंट क्लाइम्ड 9 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑन ए वॉल, एक आंट 9 मीटर 50 सेंटीमीटर एक वॉल पर क्लाइंब करती है, चढ़ती है। देन इट केम डाउन 4 मीटर 75 सेंटीमीटर अलॉन्ग द सेम वॉल। अब वो नीचे आ जाती है इतनी डिस्टेंस, अब एक बार ऊपर तक चढ़ी उसके बाद वो इतना डिस्टेंस वो हमारी नीचे आ गई। देन हाउ फॉर इज़ द आंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब स्टार्टिंग से वो कितनी दूरी पर थी। सपोज आंट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, आंट मतलब यू नो ना कीड़ी। ओके, तो जब वो चलना स्टार्ट करा तो उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल करी, कितने डिस्टेंस की उसने 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दी। बट उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस नीचे आ जाती है। वो कितने डिस्टेंस तक नीचे आई, जो ये डिस्टेंस जितना नीचे आई वो हमें दे दिया 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब वो यहाँ से यहाँ चढ़कर तो इतना गई थी, बट जब वो वापस उतरी वो इतना डिस्टेंस नीचे उतर गई, यहाँ तक आ गई। तो ये बताओ अब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर रह गई, कितनी दूरी पर रह गई। तो इस टोटल में से अगर हम ये वैल्यू हटा देंगे तो यही आ जाएगा ना हमारा कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो यही हम इसमें निकालेंगे। फर्स्ट एन आंट क्लाइम्ड, इतना चढ़ी थी वो, इट केम डाउन, इतना नीचे उतर गई, देन फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो माइनस कर देंगे। ओके, सो यूजिंग ऑल दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट 4 इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।